हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। तो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि कनाडा ने वीज़ास देने शुरू कर दिए हैं, जो कि एक बड़ी गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा जाके अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल नेहा। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, पेरेंट्स वेट कर रहे थे। और किसी कंट्री में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, स्टे बैक का मतलब पीआर हो जाना, और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। कनाडा इज नंबर वन डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस जो है। तो बहुत लोग वेट कर रहे थे बहुत समय से, और थैंक गॉड पिछली बार हमने पॉडकास्ट में बात की थी कि कनाडा ने कम समय में लो प्रोसेसिंग टाइम के साथ हाई सक्सेस रेट के साथ वीज़ा देने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो सर, पिछली बार हम बात कर रहे थे कि आप कनाडा के बारे में हमें बता रहे थे कि ऐसी बहुत सी चीज़ें कि यहाँ पे फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है। तो आज हम आपकी उसी लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम बात करेंगे नो करप्शन, रोड सेफ्टी एंड इनकम लेवल जो हाई है वहाँ पे, एंड उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कार्स के सरप्राइजिंगली लो प्राइसेस एज कम्पेयर टू इंडिया। तो सर, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सब चीज़ें कनाडा को और भी यूनिक और अट्रैक्टिव बनाती हैं। जैसे कि करप्शन है ही नहीं, रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, और इनकम लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और चीज़ों के प्राइसेस जैसे कि आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी और फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, इनके प्राइसेस बहुत लो हैं। और ख़ास तौर पे कार्स के प्राइसेस तो बहुत ही लो हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज और स्टूडेंट्स को कनाडा में सेटल होना ईजी हो जाता है। मतलब ये उनके लिए चीज़ अफोर्डेबल भी हो जाती होगी। बिल्कुल। सर बिल्कुल सर। सर, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप किसी सतयुग में रहने का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं सर। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने अभी आपने बताया हमें कि कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस एज कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी कम है। तो सर, आप पहले इसी के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल्स बताइए सर। बिल्कुल, कनाडा में डेली लाइफ में यूज़ होने वाली ज़्यादातर चीज़ें इंडिया से सस्ती हैं। जैसे कि देखिए, आप रिसेंटली लॉन्च हुआ आईफोन 17 256 GB की बात करें तो $1129 का है कनाडा में। 65 से कन्वर्जन करें तो अबाउट 73,000 का हुआ है कनाडा में, जो कि 83,000 के करीब है इंडिया में। टीवी की बात करें तो सोनी XR 65/90L जो मॉडल है उसकी बात करें 1700 कनेडियन डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 65 जो कन्वर्जन करें तो 1,10,000 के करीब है, जो कि इंडिया में 1,50,000 के करीब है। पेट्रोल जो है कनाडा में $1.50 जो है वो पर लीटर, और अगेन कन्वर्जन करें तो 100 रुपीज़ पर लीटर के करीब हुआ, और इंडिया में भी 100 रुपीज़ ही है। कार का देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। BMW 330i सेडान जो मॉडल है उसको कंपेयर करें तो 56,000 कनेडियन डॉलर, और कन्वर्ट करें तो 37 लैक्स की आती है। लेकिन इंडिया में टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं ऑटोमोबाइल पर कि ये जो मॉडल है 68 लैक्स, अब देखिए 37 कनाडा में और 68 ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गया। बिल्कुल। तो ये जो डेली लाइफ की जो लो प्राइसेस हैं ये लाइफ को इजी बना देते हैं, अफोर्डेबल बना देते हैं, और सेटल होना सबके लिए इजी हो जाता है। जबकि इनकम लेवल हराने की बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा है, कई गुना, अबाउट 6 to 10 टाइम्स ज़्यादा है। मैं यही पूछने वाली थी सर, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें अगर खरीदनी है पर उसके लिए तो इनकम चाहिए सर। मैं वही बिल्कुल। पूछना चाहती थी कि इनकम वहाँ की जो इंडिया के कंपैरेटिवली कितनी हाई है सर? बिल्कुल, देखिए मिनिमम जो वेजेस हैं इस वक्त ओंटारियो में $17 पर आवर। सो आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे $17 पर आवर, और जो सुबह 9 से 5 की ड्यूटी जो है अबाउट 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से महीने का जो इनकम मिनिमम जो वेजेस के हिसाब से निकालें तो अबाउट जो है 2.25 लाख रुपए पर मंथ है। जबकि स्टूडेंट्स ही जो है वो तकरीबन डबल शिफ्ट भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं जो इस वक्त डबल शिफ्ट कर रहे हैं। सो आप देखिए कि 2.25 लाख के हिसाब से 3.5 लाख के करीब हो गया। लेकिन मिनिमम वेज अगर एक शिफ्ट भी करें वो जी। तो 2.25 लाख रुपए पर मंथ, जो कि इंडिया में 20 to 30 to 40,000 जो है मिनिमम वेज जो है 10 to 20,000 के करीब बहुत ही कम है। और अगर एवरेज वेजेस की बात करें तो अबाउट 5,000 कनेडियन डॉलर पर मंथ आम जो है एक ठीक ठाक जो है एवरेज वेजेस के हिसाब से, विच कम्स आउट टू बी अबाउट 3.5 लाख के करीब पर मंथ, जो 40 आवर्स जो जनरल वर्किंग आवर्स में, बिल्कुल, जो कि इंडिया में 60, 70, 80,000
पर मंथ इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड सैलरी। एवरेज सैलरी जो है वो इतनी है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। सो अबाउट 5 to 10 टाइम्स के करीब जो है वो इनकम लेवल जो है, आप अगर हम इसको कैलकुलेट करें 5 to 10 टाइम्स के करीब इनकम लेवल हो जाता है, हायर जो है 5 गुना ज़्यादा बहुत है से सर, 10 बहुत गुना है, ज़्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जबकि देखिए आप डेली जो लिविंग एक्सपेंसेस की जैसे हमने कंपेयर किया वो काफ़ी डाउन है या बराबर है। बिल्कुल और पेट्रोल की भी बात करें तो आई एम इम्प्रेस्ड के देखिए 100 रुपये पर लीटर, वहाँ भी उतना ही प्राइस है, यहाँ भी इतना ही प्राइस है। सो ये जो चीज़ें हैं कनाडा के लिए अट्रैक्टिव है, और इसीलिए तो कन्वर्जन का इतना बड़ा फैक्टर है कि लोग भाग कर जाना चाहते हैं। और आप देखिए अगेन हम थोड़ा सा सोचें तो डंकी कितना बड़ा रिस्क है। बिल्कुल सर। लोग कितने बड़ी अमाउंट्स 25, 30, 40 लाख, और डंकी नाम की मूवी भी आई थी। बिल्कुल सर, वो कितना रिस्क लेके जाते हैं सर 25, वो, 30, बिल्कुल। 40 लाख रुपया देके और लाइफ को रिस्क में डाल के भी लोग वहां जाना चाहते हैं, किसी भी तरह पहुंचना चाहते हैं, विच आई डोंट रिकमेंड। कि देखिए बिल्कुल सर, लाइफ को बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं रिस्क में डालना, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉ को मानते हुए ही जाना चाहिए। नो बिल्कुल अदर वे एट ऑल। बिल्कुल इलीगल वे का तो मतलब ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, कनाडा में लोन और फाइनेंस ऑप्शंस बहुत इजी हैं। ज्यादातर जो लोन है और इंटरेस्ट रेट उस पर जो है तकरीबन 3 to 5% पर एनम सालाना, जो कि इंडिया में मोर देन 8%, 8 to 12% तक जाता है। बिल्कुल सर। बहुत सारी गाड़ियों में तो 0% तक इंटरेस्ट रेट होता है प्रमोट करने के लिए। सर पेरेंट्स जब अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है उनकी सेफ्टी। अब माँ बाप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि जब उनका बच्चा अब्रॉड जा रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही सिक्योर और सेफ होना चाहिए सर। तो कनाडा में सेफ्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आई थिंक कनाडा इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज, और सेफ्टी को कनाडा में टॉप प्रेफरेंस दी जाती है। क्राइम रेट बहुत लो है, रोड सेफ्टी बहुत हाई है, और गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल केयर दी जाती है चिल्ड्रन सेफ्टी पॉलिसीज पर। और पेरेंट्स ये सोचकर सुकून से रहते हैं कि उनके बच्चे प्रोटेक्टेड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। सर आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं लाइक सेफ्टी को लेके कोई? बिल्कुल, आप हैरान होंगे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और पार्क्स के आसपास के जो रोड्स हैं उस पर स्पीड लिमिट काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर रोड्स। और जब स्कूल बस बच्चों को ड्रॉप करती है कहीं पर, तो बस के अंदर से एक स्टॉप साइन पॉपअप होता है, और दोनों तरफ का ट्रैफिक, पीछे से आता हुआ और सामने से आता हुआ ट्रैफिक काफ़ी दूर ही रुक जाता है, कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं करती, और बच्चे सेफ्टी के साथ विदाउट एनी रिस्क रोड क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल। और डेफिनेटली इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स के मन में सुकून होता है। सर इंडिया में तो हमें सड़कों पर काफी स्ट्रे एनिमल्स देखने को मिलते हैं सर, जैसे कि डॉग्स हो गए, बिल्लियां हो गई, गायें हो गई सर, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं सर। तो सर कनाडा में भी ऐसे ही होता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कनाडा की रोड्स बिल्कुल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और कोई भी स्ट्रे एनिमल सड़क पर नजर नहीं आता। कुत्ता, बिल्ली आदि जो पेट एनिमल्स होते हैं, इनके लिए म्यूनिसिपैलिटी से लाइसेंस लेना होता है, और अगर किसी ऑनर का पेट किसी को हार्म कर दे तो उस ऑनर को कंपनसेट करना पड़ता है लॉ के अकॉर्डिंग। और जो बिग एनिमल्स हैं, बफेलो, काउस वगैरह, इनके लिए फार्म या शेल्टर हाउसेस होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आवारा जानवर सड़कों पर घूमते हुए नजर ही नहीं आते। ये तो एक बिग रीजन है ही है रोड सेफ्टी का। साथ में ट्रैफिक रूल्स की स्ट्रिक्टनेस की वजह से लोग ओबे करते हैं ट्रैफिक रूल्स को, रेड लाइन जब नहीं करते, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, जिसकी वजह से रोड की सेफ्टी बहुत हाई है। बिल्कुल सर। सर आप काफी टाइम गुजारते हैं कनाडा में, तो सर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बच्चे क्या सीख सकते हैं सर? देखिए, सबसे खास बात नोट करने वाली ये है कि कनाडा इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया जब बहुत सारे कंट्रीज में करप्शन और बहुत सारे अदर रीजन्स की वजह से, ओवर पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स की वजह से जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कनाडा में अगर ऑनेस्टी से और हार्ड वर्क के साथ आप काम करेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली विल बी योर्स। एक और बात, वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस है वहाँ पर। 5 days वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ है, और हम फैमिली को टाइम दे सकते हैं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेल सर, आज का सेशन हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा, अनडाउटेडली। आई रियली होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सर। वेलकम। एंड हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। टिल देन बने रहें पायनियर इमिग्रेशन के साथ। सी यू सून।